एक गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था उर्मिला। गांव के सभी लोग मोहन और उर्मिला को बहुत सम्मान और प्यार देते थे। मोहन गांव का साहूकार था। उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात यही दुख में परेशान रहते थे। गांव की औरतें उर्मिला को बच्चा न होने के कारण हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती थीं। उर्मिला और गांव की सभी औरतें सुबह सुबह पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी और आपस में बातें करती थीं। उनमें से एक औरत बोली, बहन तुझे याद है ना, कल मेरे लड़के का जन्मदिन है, तो तुझे मेरे लड़के के जन्मदिन पर ज़रूर आना है। हाँ बहन, मुझे याद है, कल मैं तेरे लड़के के जन्मदिन पर ज़रूर आऊँगी। चुप रहो, देखो उर्मिला आ रही है। अरे मैंने तो ये भी सुना है, उर्मिला जैसी औरतों की परछाई शुभ कामों में अपशगुन पैदा कर देती हैं। उर्मिला सब औरतों की बातें सुन लेती है और वह बातें सुनकर वहाँ से वापस चली जाती है। अगले दिन गांव में एक साधु बाबा आते हैं। वह गांव में सभी लोगों से भिक्षा मांग रहे थे। बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप किसी और से मांग लो। कोई बात नहीं बेटा। इतना कहकर बाबा जी उर्मिला के घर जाते हैं। बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बाबा जी, जरूर मिलेगा। उर्मिला यह कहकर बाबा जी को अपने घर के अंदर ले गई और अंदर उन्हें कमरे में बिठाकर कहती है, बाबा जी मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बाबा जी की नज़र कोने पर पड़ी एक मिट्टी की मूर्ति पर पड़ती है। लो बाबा जी, खाना खा लो। ये मूर्ति किसकी है? उर्मिला यह सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बाबा जी, ये मेरा बेटा है। अरे ये तो मिट्टी का पुतला है। बाबा जी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। बाबा जी, मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैं इस मिट्टी के पुतले को ही अपना बच्चा मानती हूँ। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। बेटा मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मांग, तू क्या मांगना चाहती है? एक वरदान मैं तुझे देता हूँ, बता क्या चाहिए तुझे? बाबा जी, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मुझे और क्या चाहिएगा, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। लेकिन तुझे कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तू नियमों का पालन नहीं करेगी तो तुझे ही उसका दंड भुगतना पड़ेगा। बोल, मंजूर है तुझे? हाँ बाबा जी, मैं सारे नियमों का पालन करूंगी। ये कहकर बाबा जी मूर्ति के पास जाते हैं और मिट्टी की मूर्ति को छूकर उसमें अपनी सारी शक्तियाँ लगा देते हैं और बच्चा बना देते हैं। माँ! माँ! निर्मला रोती हुई बच्चे को गले से लगाती है और बाबा जी का धन्यवाद करती है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने इसे जिंदा तो कर दिया है, लेकिन यह ध्यान रखना, यह अभी भी मिट्टी का पुतला ही है। ना इसकी आयु बढ़ेगी और ना ही इसे कभी भूख लगेगी। इसे भूलकर भी कुछ खाने को मत देना। उर्मिला, मोहन और उनका बेटा सोनू आराम से खुशी खुशी जिंदगी काट रहे थे। ये सब कहकर बाबा जी गांव से चले जाते हैं और मोहन और उर्मिला अपने बच्चे के संग खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उन तीनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज सोनू का जन्मदिन है। आज ही बाबा जी ने सोनू को जिंदा किया था। उर्मिला और मोहन सोनू के जन्मदिन पर पूरे गांव को दावत पर बुलाते हैं। सोनू के पापा, आज शाम को जल्दी आ जाना। हाँ मुझे याद है, आज मैं जरूर जल्दी आ जाऊंगा। शाम को सोनू गांव में अपने दोस्तों के संग खेलने चला जाता है। उधर सोनू की माँ उसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। उधर सोनू के पापा और सारे मेहमान घर में आ जाते हैं और सोनू के जन्मदिन का जश्न शुरू हो जाता है। उर्मिला बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। क्या हुआ सोनू की माँ?
तुम्हें बाबा जी की बात याद नहीं? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। कभी किसी ने सोनू को... तुम घबराओ नहीं, मैं सोनू पर नजर रखूंगा। अब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और सोनू अपनी केक काटता है। वहीं एक बच्चा सोनू को केक का टुकड़ा खिला देता है। सोनू केक खाकर ही बेहोश हो जाता है। यह देखकर सोनू की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। सोनू उठ। सोनू की माँ उसे उठाने की कोशिश करती रहती है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तू सोनू को संभाल, तू सोनू को बाहर मत जाने देना। मैं उन्हीं बाबा जी को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर मोहन जल्दी से बाबा जी को बुलाने जाता है। वहीं सोनू की माँ सोनू के पास बैठी हुई थी। तभी सोनू उठा। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। मुझे बहुत सारा खाने को दे दो माँ। बेटा, तू इंतजार कर, मैं अभी जल्दी से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सोनू सारा बनाया हुआ खाना खा लेता है। उसे और भूख लगती है तो वह घर में रखा सारा खाने का सामान खा लेता है और वह धीरे धीरे आकार में बड़ा होने लगता है। यह देखकर उर्मिला घबराने लगती है। बेटा, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। मुझे खाना दो, मुझे और भूख लग रही है, वरना मैं सब कुछ खा जाऊंगा। तू रुक बेटा, यहीं पर रुक, मैं पड़ोसी से कुछ खाने को लेके आती हूँ। उधर सोनू को बहुत भूख लग रही थी और उसकी भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वह घर के बाहर निकल जाता है और जो उसे मिलता है वह सब खाने लगता है। अब वह गांव में नुकसान भी करने लगता है। गांववासी यह देखकर डरने लगते हैं और वह भागने लगते हैं। इधर मोहन साधु बाबा को लेकर साथ में आ रहा होता है। क्या हो गया सोनू? बाबा जी, मेरे बच्चे को बचाओ। बाबा जी, मेरी मदद करो। मैंने पहले ही कहा था, यह कोई आम बच्चा नहीं है। इसे कभी कुछ मत खिलाना, वरना यह सारे गांव को बर्बाद कर देगा। बाबा जी, बहुत गलती हो गई। बाबा जी, जान बचा लो। बाबा जी, मैं कुछ करता हूँ। इधर सोनू की माँ आ जाती है और बाबा जी से विनती करती है। बाबा जी, कृपा करके हमारी मदद करो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। बाबा जी, मेरे बेटे को पहले जैसा बना दो। मैं सोनू को मिट्टी का बना देता हूँ, जिससे सारे गांव वासियों की जान बच जाएगी। बाबा जी, मेरे बेटे को सही कर दो। बाबा जी, ऐसा मत करो, मेरे बेटे को सही कर दो। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। बाबा जी को उर्मिला पर दया आ जाती है। अपनी जादुई शक्ति से एक सेब प्रकट करते हैं और वह सोनू को खाने को देते हैं। सोनू पहले जैसा बन जाता है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल। दिस वीडियो is sponsored by Buy Mode shopping app. Buy Mode e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store.